स्त्री और पुरुष में कौन सबसे बड़ा धोखेबाज होता है? दोस्तों, एक बार देव ऋषि नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि हे देव, मेरे मन में एक शंका है, कृपा करके आप उसका निदान करिए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि बोलिए देवर्षि, आपके चित्त में क्या समस्या चल रही है? तब देवर्षि बोले कि हे भगवान, मैं धरती पर भ्रमण करने के लिए गया था। तब मैंने देखा कि दो पति पत्नी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो पति ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज़्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। नारद जी बोले कि अब आप मुझे बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष? तब भगवान विष्णु बोले कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा से आप जान जाएंगे कि सबसे बड़ा विश्वासघात कौन करता है। आप उस कथा को पूरा सुनना। तब नारद जी बोले कि हे भगवान, मैं उस कथा को पूरा सुनूंगा और उस कथा का प्रचार प्रसार करूंगा। आप कथा कहना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु बोले, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में वीरभद्र नाम का राजा राज्य करता था। उसके 5 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम भानु प्रताप था, वह न केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रकला भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने समान किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं समझती थी। एक दिन राजा वीरभद्र ने अपने बेटे भानु प्रताप को उसकी किसी बात पर नाराज होकर भरी सभा में उसे राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित और चिंतित हो गए। भानु प्रताप तुरंत अपने महल में गया और उदास और हताश होकर इधर उधर घूमने लगा। अपने पति को इस प्रकार से दुखी देखकर उसकी पत्नी चंद्रकला उसके पास जाती है और कहती है, हे राजकुमार, आखिर बात क्या है? आपने इतने चिंतित क्यों हैं? आपको किस बात का दुख है जो आपको खाए जा रहा है? आपके पास तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी ऐसी क्या बात है आप चिंतित होकर इधर उधर घूम रहे हैं? चंद्रकला के इस प्रकार के आग्रह से राजकुमार भानु प्रताप दरबार में हुई सारी घटना बता देता है। जैसे ही चंद्रकला ने अपने पति को निष्कासित किए जाने वाली बात सुनी, वह मूर्छित होकर वहीं गिर जाती है। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर भानु प्रताप मन ही मन सोचता है कि मुझे यह बात अपनी चंद्रकला को नहीं बतानी चाहिए थी। जैसे तैसे करके भानु प्रताप ने चंद्रकला को होश में लाया। जैसे ही वह होश में आती है तो चंद्रकला अपने पति से कहने लगती है, यदि आप इस राज्य को छोड़कर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं आपके बिना इस महल में नहीं रह सकती। यह महल आपके बिना मुझे काटने को दौड़ेगा। यह बातें सुनकर भानु प्रताप ने उसे समझाते हुए कहा कि हे प्रिय, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? आपको पता नहीं है कि दूसरे राज्य में जाने से अनेक प्रकार की मुसीबतें और संकट आते हैं। तुम महलों में रहने वाली सुकोमल नरम गोरे रंग वाली, जिसकी सेवा में दास दासियां सदैव हाजिर रहती हो, वह भला जंगल की मुसीबत को कैसे सहन कर पाएगी? राजकुमार भानु प्रताप की बातें सुनकर चंद्रकला कहने लगी कि हे प्रियवर, आपको इस राज्य से निष्कासित कर दिया गया है, अर्थात अब आप इस राज्य में वापस नहीं आएंगे, तो मैं आपके बिना यहाँ कैसे रह सकती हूँ? कितने भी दुख परेशानी हो, मैं आपके साथ हंसते हंसते काट लूँगी, किंतु आपके बिना इस महल में सब कुछ होते हुए भी मुझे सुख से अधिक दुख ही होगा। आपको पता नहीं है, मुझे महल के सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी ज़्यादा डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। यह कहकर चंद्रकला विलाप करने लगती है। चंद्रकला की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार भानु प्रताप ने अपने मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। वह अकेली यहाँ नहीं रहेगी, इसलिए आज मुझे अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सब बातों को सोच करके राजकुमार भानु प्रताप अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे प्रिया, तुम चिंतित ना हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। यह सुनकर चंद्रकला तुरंत प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। वह जरूरत का सामान अपने साथ ले जाने के लिए बांधने लगती है। अगले दिन भोर में वे दोनों पति पत्नी अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेते हैं और राज्य से निकल दूसरे राज्य की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिलता है। वह उसे पार करते हुए चले जा रहे थे। तभी चंद्रकला ने कहा, हे प्रियवर, मैं चलते चलते बहुत थक चुकी हूँ, क्यों न हम इस वट वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम कर लें। राजकुमार भानु प्रताप ने अपनी पत्नी की बात मान ली। वे दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। इतना लंबा सफर तय करने के कारण वे दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे और उस समय पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो वे दोनों पति पत्नी थके होने के कारण उस पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गए। कुछ समय बाद कहीं से उस वृक्ष के पास एक काला सांप आता है और चंद्रकला को ढस लेता है। सर्प के ढसते ही चंद्रकला दर्द से चीख पड़ी और दर्द से तड़पने लगी, मानो उसके प्राण निकलने वाले हो। चंद्रकला ने अपने पति को बहुत पुकारा, लेकिन भानु प्रताप गहरी नींद में होने की वजह से नहीं उठा। चंद्रकला की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसकी मृत्यु हो गई।
जैसे ही भानु प्रताप नींद से जगा, उसने सबसे पहले चंद्रकला की ओर देखा। उसे देखते ही मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। चंद्रकला का शरीर नीला पड़ चुका था। भानु प्रताप समझ चुका था कि चंद्रकला को किसी जहरीले जानवर ने काटा है। वह करुण स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, यदि मेरी जीवन संगिनी ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है तो अब मैं इस संसार में जीवित रहकर क्या करूंगा। इतना कहकर वह चीख चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सारे जंगल में गूंज रही थी। भानु प्रताप ने यमराज का आह्वान करके बोला, हे देव, आपने मेरी पत्नी के प्राण ले लिए तो मुझे क्यों छोड़ दिया। मुझसे मेरी पत्नी का वियोग सहन नहीं हो रहा। कृपा करके आप मेरे भी प्राण ले लें। यमराज ने भानु प्रताप की करुण आवाज़ सुनकर जंगल में प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुम इस प्रकार से क्यों विलाप कर रहे हो। तुम्हें किस बात का दुख है। तुम इस प्रकार से क्यों रो रहे हो। तुम मुझे एक समझदार इंसान लगते हो। तुम्हारी पत्नी की आयु समाप्त हो चुकी है, यह बात तुम्हें समझनी चाहिए। इसका दुख मनाने के बजाय तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तब राजकुमार भानु प्रताप बोले कि हे देव, मेरी पत्नी बड़ी चरित्रवान और पतिव्रता थी। वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उसके साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे साथ आने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार की यह बातें सुनकर यमराज कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम बहुत ही अज्ञानी और मूर्ख हो। यह नश्वर संसार है। यहाँ तो इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। जन्म और मृत्यु तो इस संसार का चक्र है। भी इस संसार में जन्म लिया है, उसकी मृत्यु तय है। जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म अवश्य भावी है। इसलिए तुम्हें उस अनावश्यक बात पर शोक नहीं करना चाहिए। हे राजकुमार, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी साफ कहते हैं कि मनुष्य के केवल शरीर को ही मारा जा सकता है। आत्मा अमर है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है। जो लोग सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ चुके हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, अर्थात वे पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति पा लेते हैं। यमराज कहते हैं, हे राजकुमार, इस संसार में जो भी आता है वह केवल अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कोई भी किसी के साथ में नहीं जाता। मनुष्य अपने साथ केवल अपने कर्मों को लेकर जाता है। यमराज कहने लगते हैं कि हे राजकुमार, अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम इस तरह की कई रानियों को प्राप्त कर सकते हो। यमराज की यह बात सुनकर राजकुमार भानु प्रताप कहने लगता है कि हे देव, ऐसी पतिव्रता और चरित्रवान पत्नी मुझे इस संसार में नहीं मिल सकती। वह मेरे सिवाय किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचती भी नहीं थी। वह मेरी सभी बातों को मानती थी। उसने कभी भी मेरी आज्ञा का अवहेलना नहीं की। तब यमराज कहते हैं कि हे राजकुमार, आज तुम जिस शरीर को त्यागने की बात कर रहे हो उस शरीर को पाने के लिए स्वयं देवगण भी इच्छुक रहते हैं, और तुम जानबूझकर इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो। तब भानु प्रताप यमराज के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही दयनीय अवस्था में बोलता है कि हे देव, कृपा करके आप मेरी पत्नी के प्राण लौटा दें। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। यमराज समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी भी बातों का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर यमराज कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को जीवित करके मैं विधि का विधान नहीं पलटना चाहता, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने अपनी आयु पूर्ण कर ली है। लेकिन एक उपाय है, यदि तुम करना चाहो तो। तब भानु प्रताप ने हाथ जोड़कर बोला कि आप मुझे उपाय बताइए। मैं किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को जीवित देखना चाहता हूँ। यमराज ने कहा, ठीक है, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है। यमराज की बात सुनकर राजकुमार भानु प्रताप बहुत ही खुश हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे देव, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। कृपया करके आप मेरी पत्नी को पुनः जीवित कर दो। तब यमराज ने बताया कि हे राजकुमार, तुम्हारी रानी की जो आयु थी वह केवल 21 वर्ष थी, इसलिए वह मृत्यु को प्राप्त हो गई है। यदि तुम चाहते हो कि वह फिर से जीवित हो जाए तो बदले में तुम्हें अपनी आयु अपनी पत्नी को देनी होगी। और तुम्हारी आयु 75 वर्ष की है। इसमें अभी तुमने 25 वर्ष व्यतीत कर लिए हैं। यदि तुम अपनी बची हुई आयु में से 25 वर्ष अपनी पत्नी को दे देते हो तो तुम दोनों की आयु एक समान हो जाएगी। यदि तुम इस बात को मान लो तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूँ। यमराज की यह बात राजकुमार ने खुशी खुशी मान ली। फिर यमराज ने अपनी छड़ी चंद्रकला के ऊपर घुमाई तो चंद्रकला के शरीर में प्राणों ने प्रवेश कर लिया। यमराज बोले, हे पुत्र, तुम मेरी यह बात बड़े ध्यान के साथ समझ लो। इसमें तुम्हें गुप्त रहस्य ही मिलेगा जिसे समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अभी तो तुमने अपनी पत्नी की आवश्यकता है, तुम जल को डालकर इसे बचा सकते हो। लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और जब तुम उस संकल्प को वापस ले लेते हो तो उसी क्षण से तुम्हारी पत्नी की मौत हो जाएगी। इसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु राजकुमार, यदि तुमने यह रहस्य अपनी पत्नी को बता दिया तो तुम कभी भी अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। फिर वह यमराज कहते हैं कि हे राजकुमार, जीवन में यह बात हमेशा याद रखना कि मनुष्य को जीवन में कुछ बातें अपनी पत्नी से छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें मनुष्य के जीवन में बहुत काम आ सकती हैं।
राजकुमार ने कहा, हे देव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन आप मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। यमराज ने कहा, तुम मेरे जाने के बाद अपनी पत्नी पर पानी छिड़क देना, वह जाग जाएगी। भानु प्रताप ने यमराज के कहे अनुसार किया और फिर चंद्रकला थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गई। फिर राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आप तो सो गई थी, मैंने सोचा बहुत थक गई हो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। भानु प्रताप ने अपनी पत्नी से यह सारी बातें छुपा ली कि सांप ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी। इन बातों को राजकुमार ने अपनी पत्नी से गुप्त ही रखा। फिर वह दोनों आगे का सफर तय करने लगते हैं। कई दिनों का रास्ता तय करने के बाद उन्हें एक स्थान दिखा। वहां पर एक साधु जो सुंदर नव युवक था वह वहां पर बैठा हुआ था और भजन कीर्तन में मस्त था। यह देखकर भानु प्रताप और चंद्रकला रुक जाते हैं। उस नव युवक साधु के पास जाकर बैठ गए और उसी समय भानु प्रताप ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा है, मुझे बहुत प्यास लगी है। सामने कुआं है, क्या तुम मुझे उस कुएं से पानी लाकर दे सकती हो? चंद्रकला बोली, हे प्रिय, मैं बहुत थक चुकी हूँ, कृपा करके आप खुद ही पानी ले आइए। भानु प्रताप ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही पानी ले आता हूँ। क्या तुम्हें भी प्यास लगी है? चंद्रकला बोली, नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी है। उधर भानु प्रताप पानी पीने के लिए कुएं की तरफ चल देता है। इधर चंद्रकला उस नवयुवक साधु के ऊपर मोहित होती जा रही थी। वह उसकी सुंदरता देखकर उसके ऊपर मोहित हो चुकी थी और उस नवयुवक साधु के पास जाती है और कहती है, हे नवयुवक, आप तो यहाँ पर बड़ी खुशी से रहते हैं, बड़ी मौज से रहते हैं, आपको तो किसी बात का कोई दुख नहीं है। चंद्रकला की यह बात सुनकर वह नवयुवक साधु कहने लगता है कि हे राजकुमारी, तुम भी यहाँ पर मेरे साथ बड़ी मौज से रह सकती हो। तब राजकुमारी चंद्रकला कहने लगती है कि मैं तो रहना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ में मेरे पति हैं, मैं साथ में कैसे रह सकती हूँ। राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर वह नवयुवक समझ जाता है कि राजकुमारी उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुकी है। फिर वह साधु चंद्रकला के साथ में प्रेम लीला करने लगता है। उसी समय पर नवयुवक साधु ने चंद्रकला से कहा कि हे राजकुमारी, यदि तुम चाहती हो कि हम दोनों के प्रेम के बीच में तुम्हारा पति न आए तो तुम इसी समय जाकर अपने पति को उस कुएं में धक्का दे दो जिससे वह पानी पीने गया है। इसके बाद जो भी होगा हम उसे देखेंगे। उस नवयुवक साधु की बात मानकर चंद्रकला राजकुमार भानु प्रताप के पीछे चली गई। उसी समय भानु प्रताप कुएं से पानी निकालकर पी रहा था। भानु प्रताप को तनिक भी आशंका न थी कि उसकी पत्नी ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, जिससे वह बहुत ज्यादा प्रेम करता था। भानु प्रताप पानी पी ही रहा था कि उसी समय चंद्रकला पीछे से आती है और अपने पति को धक्का मारकर कुएं में धकेल देती है और ऐसा करने के बाद में खुद लौटकर उस नवयुवक साधु के पास में पहुंच जाती है। फिर वह साधु चंद्रकला को अपने साथ लेकर एक राज्य में चला जाता है। वहां पर वह दोनों ही बड़ी हंसी खुशी के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। उस नवयुवक साधु ने चंद्रकला को नृत्य करना सिखा दिया। अब दोनों साथ में जाकर महलों में नृत्य गान करते और बदले में दोनों को बहुत सारे बहुमूल्य उपहार मिलते। इस प्रकार से वह दोनों बहुत धनवान हो गए। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इधर जब चंद्रकला ने राजकुमार भानु प्रताप को धक्का दिया तो वह भूल गई थी कि उस कुएं में एक रस्सी भी है जिसके सहारे कुएं से पानी निकालते हैं। राजकुमार भानु प्रताप उस रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल आता है और भगवान का आभार प्रकट करता है। फिर उसकी नज़र उस स्थान पर पड़ती है जहाँ पर नवयुवक साधु था। उसने वहां जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। राजकुमार समझ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। यह सोचकर वह बहुत निराश हुआ, वहीं बैठ गया और मूर्छित होकर गिर गया। उसी समय किसी कबीले का एक झुंड जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था। जब उनकी नज़र राजकुमार पर पड़ी तो वे रुक गए और राजकुमार के पास आकर उस पर पानी के छींटे मारते हैं। फिर राजकुमार होश में आ जाता है तो उस झुंड का सरदार पूछता है, क्या हुआ भाई, आप इस तरह इस सुनसान स्थान पर? राजकुमार कहता है, हे भाई, मेरी कहानी बहुत ही दुख भरी है। इतना कहकर राजकुमार बहुत उदास हो जाता है। फिर राजकुमार भानु प्रताप ने कहा, भाई, मैं किस मुंह से अपना हाल आपको किस तरह बताऊं? जो घटना और मुसीबत मेरे साथ हुई है, ईश्वर ना करे इस प्रकार की घटना फिर किसी के साथ हो। यह सुनकर कबीले के सरदार ने कहा कि हे भाई, ऐसी क्या घटना तुम्हारे साथ घटित हो गई, क्या मैं जान सकता हूँ? फिर राजकुमार भानु प्रताप ने जवाब दिया, भाई, यदि तुम मुझसे इन बातों को जानना चाहते हो तो मेरी परेशानी को सुनना चाहते हो तो सुनो। फिर भानु प्रताप ने अपने पिता द्वारा राज्य से निष्कासित किए जाने से लेकर अपनी पत्नी द्वारा कुएं में धकेल दिए जाने तक की सारी बातें उस कबीले के सरदार को बता दी। राजकुमार भानु प्रताप की यह दुख भरी कहानी सुनकर कबीले का सरदार और उसका सारा झुंड बहुत दुखी हो जाता है। फिर उस कबीले के सरदार ने भानु प्रताप के कंधे पर प्यार से हाथ रखकर बोला, हे मित्र, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े ही दयालु होते हैं, वे तुम्हारी सहायता जरूर ही करेंगे। फिर उस सरदार ने कहा कि मित्र, अगर तुम चाहो तो हमारे झुंड के साथ रह सकते हो। राजकुमार भानु प्रताप को आगे का क्या करना है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था तो
वह उनके साथ साथ घूमने लगा। एक दिन राजकुमार भानु प्रताप उस कबीले के साथ ही उसी राज्य में जा पहुंचा जहां पर उसकी पत्नी चंद्रकला और वह नवयुवक साधु रहता था। राजकुमार भानु प्रताप उस सरदार को बोला कि मैं कब तक तुम्हारी कमाई के हिस्से की रोटी खाता रहूंगा, मुझे भी कुछ काम करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। कबीले के सरदार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद की मेहनत की रोटी खानी है तो दोस्त मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। राजकुमार कबीले के सरदार से आज्ञा लेकर नगर में घूमने के लिए चला जाता है और वहां जाकर काम की तलाश करने लग जाता है। कुछ दिनों बाद राजकुमार भानु प्रताप को एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम मिल जाता है। भानु प्रताप का परिश्रम और ईमानदारी देखकर उस बड़े व्यापारी ने उसे अपना साहूकार बना लिया। इस प्रकार राजकुमार भानु प्रताप बड़े ही हंसी खुशी के साथ दिन काटने लगा। एक दिन उसी नगर में राजा ने अपने महल में एक समारोह का आयोजन किया और उस समारोह में चंद्रकला भी अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत होने जा रही थी। उस समारोह में राजा ने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों को भी निमंत्रण भेजा था। चंद्रकला के नृत्य की प्रशंसा पूरे नगर में हो रही थी। पूरे नगर में वह सबसे अच्छी और प्रसिद्ध नर्तकी बन चुकी थी। व्यापारी ने भानु प्रताप को भी अपने साथ चलने के लिए कहने लगा तो भानु प्रताप ने अपने सेठ की बात ना टालने की सोची और बोला कि जब आप भी साथ चल रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चल लूँगा। इस प्रकार भानु प्रताप भी अपने सेठ के साथ राजा के दरबार में पहुंच गया। तभी चंद्रकला ने दरबार में अप्सरा के समान सज धज के प्रवेश किया और वहां पर इतना सुंदर नृत्य किया कि वहां बैठे लोग वाह वाह करने लगे। बहुत से लोग चंद्रकला को उपहार दे रहे थे। उसी क्षण भानु प्रताप ने भी अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी और उस अंगूठी को चंद्रकला को उपहार में दे दिया। चंद्रकला ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा वह तुरंत पहचान गई कि यह अंगूठी तो मेरे पति की है, लेकिन वह जीवित कैसे हो सकता है जबकि मैंने खुद अपने हाथों से उसे मारा है। यदि वह जिंदा है और यहाँ आ गया है और मुझे पहचान लिया है तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे यहाँ के राजा ही उसे खुद ही मार दें। ऐसा सोचकर चंद्रकला ने बहुत ही सुरीली व मीठी आवाज में एक गाना गाया। चंद्रकला के इस गाने से राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे नृत्यांगना, मैं तुम्हारे इस गाने से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मांगो, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए। चंद्रकला इसी क्षण की तो प्रतीक्षा कर रही थी। वो बोली कि महाराज, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे वह देंगे। राजा ने कहा कि हम तुम्हें वचन देते हैं, जो भी तुम मांगोगी वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तब चंद्रकला बोली, हे महाराज, इस सभा में मेरा एक चोर है जिसने मेरे घर से कीमती वस्तुएं चुराई हैं। कृपया करके आप उस चोर को फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने कहा कि उस चोर को मेरे सामने प्रस्तुत करो, उससे कठोर सजा मिलेगी। फिर चंद्रकला ने भानु प्रताप को राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसी क्षण राजा ने उसे फांसी देने का आदेश दे दिया। तब भानु प्रताप बोले, हे राजन, आप इतने बड़े राज्य के स्वामी हैं, क्या आपका इतना फर्ज नहीं बनता कि किसी को मृत्युदंड दे रहे हो तो उसकी आखिरी इच्छा जान ली जाए। राजा ने कहा कि बोलो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तब भानु प्रताप बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, बस यही है मेरी आखिरी इच्छा। तब राजा बोले, ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो। राजकुमार भानु प्रताप बोला, हे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो इस धोखेबाज स्त्री का पति हूँ जिसने मुझे धोखे से कुएं में धकेल दिया और इस नवयुवक के साथ में इस राज्य में आकर रहने लग गई। चंद्रकला समझ गई थी कि अब तो बात बिगड़ने वाली है। तब वह बोली, हे राजन, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ बल्कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। यह चोर मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैं इस चोर को जानती तक नहीं। यह मेरे घर चोरी करने आया था और यह एक चोर है। इसके अलावा इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। भानु प्रताप ने कहा, ठीक है राजन, मैं मान लूंगा कि यह मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन उससे पहले जो मैं कहूँगा उसे वह करना होगा। यदि उसने वह कर दिया तो आप मुझे अपना अपराधी समझकर फांसी दे देना। फिर राजकुमार ने नृत्यांगना बनी चंद्रकला को कहा कि अब तुम अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लो और यह शपथ खाओ कि जो भी वस्तु तुम्हारे द्वारा रास्ते में मुझे दी गई थी मैं इसे आज से वापस कर रही हूँ। फिर चंद्रकला ने वह शपथ खाकर वह पवित्र गंगा जल भानु प्रताप को दे दिया। जैसे ही चंद्रकला ने गंगा जल को भानु प्रताप के हाथों में दिया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, क्योंकि यमराज ने भानु प्रताप को कहा था कि तुम जब चाहोगे चंद्रकला से अपनी आयु वापस ले सकते हो। यह दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और राजा आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा ने साहूकार बने भानु प्रताप को बोले कि ये सब कैसे हुआ है, मुझसे सच्चाई छुपाई ना जाए, सच सच बताओ यह सब क्या है।
तब भानु प्रताप ने अपने पिता द्वारा उसे निष्कासित किए जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को उसने सुना दिया। भानु प्रताप की कहानी सुनकर सभी की आंखों में आंसू थे। राजा ने कहा, हे राजकुमार, तुम जैसा धर्मपरायण पति पाकर भी यह उल्टा स्त्री खुश नहीं थी। नियति ने इसे उसकी सजा दे दी है। राजा ने भानु प्रताप से कहा, हे राजकुमार, मेरी इकलौती पुत्री है, मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजकुमार ने राजा का प्रस्ताव मान लिया और भानु प्रताप उसी राज्य के महल में अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, यह कहानी सुनने के बाद आपको अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक पक्ष की ही बात हुई है। अब मैं आपको दूसरे पक्ष की कहानी सुनाऊंगा, जिससे आप स्पष्ट रूप से जान जाएंगे कि सबसे अधिक धोखेबाज कौन होता है। भगवान विष्णु दूसरी कहानी सुनानी प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। वाराणसी, जो हिंदुओं का पवित्र स्थान है, वहाँ कदम कदम पर मंदिर, धर्मशालाएं एवं आश्रम है। वहीं पर पंडित शिव कुमार का भी आश्रम था, जिसमें अनेक विद्यार्थी पढ़ते थे। उन्हीं विद्यार्थियों में विजयनगर का रहने वाला एक बालक भी पढ़ता था। उसका नाम मोहन था। वह लगभग 15 वर्ष का था। वह दिखने में बहुत सुंदर था। वाराणसी नगरी से 8 कोस की दूरी पर एक बहुत बड़ा और सुंदर शहर था। वहाँ एक धनवान सेठ रामदास रहता था। उसके दान की कोई थाह नहीं होती थी। सेठ रामदास ने 1,00,000 अरसपियाँ दान स्वरूप देने के लिए रखी हुई थी। उन अरसपियों में से प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देता था। यह बात जब वाराणसी के विद्यार्थियों ने सुनी तो पंडित शिव कुमार के आश्रम के विद्यार्थी भी उस सेठ के यहाँ पर अरसपियाँ लेने चल दिए। उन विद्यार्थियों में मोहन भी था। चलते समय सब विद्यार्थियों से शिव कुमार पंडित ने कहा, शिष्यों, तुम लोग जा तो रहे हो, परंतु एक उपदेश याद रखना कि यदि रास्ते में श्यामा चिड़िया बैठी हो तो उसके दाहिनी ओर से गुजरना। गुरुजी की यह बात सुनकर सब विद्यार्थी चल पड़े। जब वे लोग वाराणसी से कुछ दूरी पर निकल गए तो एक विद्यार्थी ने कहा, देखो, श्यामा चिड़िया बैठी है और कुछ बोल रही है। सब विद्यार्थी उसके दाहिनी ओर को चले। तभी वह चिड़िया उड़ गई। सब विद्यार्थी कुछ दूर तक उसके पीछे दौड़े, फिर सब थक कर बैठ गए। परंतु मोहन ने कहा, मैं तो गुरुजी की आज्ञा नहीं टालूंगा, चाहे वह चिड़िया कितनी भी दूर क्यों न हो जाए, परंतु मैं इसके दाहिने से ही जाऊंगा। यह विचार करके जिधर श्यामा चिड़िया उड़ी उधर ही मोहन भी चला। अचानक चिड़िया एक पेड़ पर बैठ गई और मोहन उसके दाहिने से गुजर गया। इस प्रकार मोहन भी शहर में पहुंच गया। उस समय रात हो चुकी थी। वह थका हारा सेठ के मकान पर पहुंचा, मगर उस मकान का दरवाजा बंद हो चुका था। वह सुबह से भूखा प्यासा तो था ही, एक दुकान के बाहर सो गया। उसी दिन शहर के राजा की बेटी, जिसका नाम फूल कंवर था, उसकी बारात दूसरे शहर से आई थी, परंतु वह दूल्हा काना था। दूल्हे के पिता को चिंता थी कि कहीं मेरे काने बेटे को देखकर राजा अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ करने से इनकार ना कर दे। इससे बारात वापस जाएगी और उसकी काफ़ी बदनामी होगी। वह कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेगा। इससे उचित यह है कि किसी सुंदर लड़के को बुलाकर उसे दूल्हे के कपड़े पहनाकर वेदी पर बैठा दें और जब फेरे हो जाएं तब उसे कुछ देकर विदा कर दें। इस प्रकार मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। यह विचार कर उसने अपने मंत्री से सलाह की। यह तो आपने बहुत अच्छा उपाय सोचा है, मंत्री ने कहा। यह भेद किसी भी प्रकार प्रकट नहीं होना चाहिए। तुम शहर में जाकर किसी सुंदर लड़के को पकड़कर ले आओ, राजा ने मंत्री को समझाते हुए कहा। मंत्री शहर में आया और लड़का ढूंढने लगा। एक दुकान के बाहर मोहन को सोता देख उसे जगाया और कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुमसे एक काम है। यदि तुम हमारा काम कर दो तो हम तुम्हें 1,000 अरसपियाँ देंगे। मोहन ने पूछा कि क्या काम है। आज रात हम तुम्हें दूल्हा बनाना चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो जैसा हम कहें वैसा ही करो। सुबह हम तुम्हें 1,000 अरसपियाँ देकर विदा करेंगे, मंत्री ने मोहन को कहा। मंत्री ने उसे लालच देने वाले अंदाज में समझाया। मोहन ने सोचा कि उस दानी सेठ से दान न मिला तो क्या हुआ, खुद किस्मत मेरे पास चलकर आई है। महज किसी के साथ फेरे लेने पर ही मुझे 1,000 अरसपियाँ मिल रही हैं। ऊपर से सुबह से कुछ खाया नहीं है। मंत्री की बात मानने में हर्ज ही क्या है। मोहन ने उस मंत्री से कहा कि मुझे स्वीकार है। मंत्री उसे अपने साथ ले गया और उसको दूल्हा बना दिया। बड़ी खुशी से नाच रंग होने लगा और खुशियां मनाई जाने लगी। वहां शादी की रस्में होने लगी और राजा ने अपनी बेटी के साथ मोहन के फेरे करवा दिए। जब फेरे हो चुके तो राजकुमारी और मोहन सोने के लिए कमरे में चले गए। उस समय मोहन को विवाह का हर प्रकार से आनंद तो प्राप्त हुआ, किंतु मोहन से उसके पेट की बात किसी ने नहीं पूछी। तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? वह बेचारा कल से भूखा था। जब राजकुमारी के साथ आनंद करने बैठा तो भूख ने ऐसा सताया कि उसके प्राण निकलने लगे। अंततः विवश होकर मोहन ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मुझको इस समय भूख लग रही है, क्योंकि कल से मैंने कुछ नहीं खाया है।
राजकुमारी चिंतित स्वर में बोली, प्रियतम तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यदि तुम मुझसे कह देते तो मैं दासियों को बुलाकर खाना खिला देती, मगर अब तो रसोई घर बंद हो चुका है। अब मैं क्या करूं? मोहन बोला कि हे राजकुमारी, चाहे कुछ भी उपाय करो, कहीं से भी भोजन का प्रबंध करो, लेकिन मुझे भोजन कराओ, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजकुमारी ने कहा, और तो कोई उपाय नहीं है। हाँ, कल मेरी माता ने चावल से मेरी गोद भरी थी, वो सूखे चावल अभी तक रखे हैं। मोहन बोला, उन्हीं को ले आओ। राजकुमारी वो चावल ले आई और अपनी पुरानी साड़ी में जलाकर गंगाजल में उनको पकाया। मोहन ने चावल खाकर पानी पिया, तब कहीं जाकर उसे आराम मिला। तत्पश्चात राजकुमारी और मोहन ने सुहाग रात मनाई और तमाम रात ऐसे गुजारी। जब सुबह हुई तो मोहन को मंत्री ने 1000 रुपये देकर विदा कर दिया। मोहन भी 1000 अरसपियाँ देकर खुश हो गया और वह बिना राजकुमारी के बारे में सोचे वहां से चला गया। मोहन तो वाराणसी चला गया और लड़की को विदा करने की तैयारियां होने लगी। तब राजा ने कुछ सोचकर अपने बेटे की आंख पर पट्टी बांध दी। जब वह ससुराल पहुंचा तो सब स्त्री पुरुष उसको देखने लगे और कहने लगे, रात तो दूल्हे की आंखें सही सलामत थी, अब क्या हो गया? एक ही रात में अचानक क्या हो गया? तब दूल्हे के साथियों ने कहा, आज सुबह से ही राजकुमार की आंख दुखनी आ गई है। आंखें खुली रहती हैं तो उसकी आंखों में दर्द होता है, इसलिए आंखों पर पट्टी बांधी। यह सुनकर फूलकंवर भी उसे देखने लगी। उसने उसे देखकर पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, यह व्यक्ति मेरा पति नहीं है, दाल में कुछ काला लगता है। अब फूलकंवर ने अपने पिता को बुलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे पिताश्री, आपको यह बात किस मुंह से कहूँ? यह बात कहने की तो नहीं, किंतु बिना बताए काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे मेरा धर्म खराब होता है। सच बात तो यह है पिताजी कि जिससे मेरे फेरे हुए थे यह वह राजकुमार नहीं है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और बोले कि हम अभी पता लगाते हैं, और राजा वहां से चला गया। राजा ने जनवासे में से राजकुमार को बुलाकर उसकी आंख पर पट्टी खुलवाकर देखा तो पाया कि वह तो काना है। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। क्रोधित होकर वह बोला, तुम इसी समय मेरे राज्य से निकल जाओ, मुझे कभी दिखाई मत देना, अन्यथा मेरा सब्र का बांध टूट जाएगा। और उस लड़के को लाओ जिसके साथ मेरी बेटी के फेरे हुए थे। फूलकंवर ने कहा, पिताजी आप क्यों चिंता करते हो? माता पिता तो जन्म के साथ ही हैं, क्रम के नहीं होते। इसमें आपका क्या दोष है? विधाता का लिखा कभी गलत नहीं होता। पिताजी, मेरा पति आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। वाराणसी जैसे बड़े शहर में मुनादी लगवा दीजिए कि हमारी बेटी फूलकंवर एक प्रश्न का उत्तर चाहती है, जो कोई इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। बेटी की यह बात सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इस बात को सुनकर बहुत सारे लोग आए। राजकुमारी ने सबके सामने अपना प्रश्न किया। विवाह के बाद सुहागरात के वक्त दूल्हे को बहुत जोर से भूख लगी। रसोई घर बंद हो चुका था। दुल्हन के पास खाने को कुछ था नहीं। बोलो, दूल्हे की भूख दुल्हन ने कैसे मिटाई? फूलकंवर का यह प्रश्न सुनकर बहुत से पंडित विद्वान तो चुप हो गए और कुछ लोग अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से उत्तर देने लगे, तो कुछ लोग तो ऐसे ही तुक्के लगा रहे थे, मगर रानी के मतलब का कोई उत्तर नहीं था। तब रानी ने उन सबको विदा कर दिया। इस प्रकार प्रश्न करते करते रानी को कुछ वर्ष गुजर गए। एक दिन मोहन ने भी सुना कि रानी फूलकंवर किसी प्रश्न का उत्तर चाहती है और जो कोई उस प्रश्न का उत्तर देगा वह उसको 1 लाख रुपए पुरस्कार देगी। जैसे ही मोहन ने 1 लाख रुपए के बारे में सुना, वह तुरंत उस शहर में आ गया और फूलकंवर के महल में पहुंच गया। तब रानी ने अपने पिता को अपने पास बैठाकर वही प्रश्न दोहराया। वो प्रश्न सुनकर मोहन को बीता हुआ समय याद आ गया। मोहन ने कहा कि आधा हाल क्यों कहती हो, पूरा हाल कहो। मोहन की यह बात सुनकर रानी फूलकंवर चौंक पड़ी और सोचने लगी कि हो ना हो यही मेरा पति है, क्योंकि इसको क्या पता कि मैंने आधी बात कही है। तब रानी मोहन से बोली, मुझे तो इतना ही प्रश्न मालूम है, यदि आपको आगे का मालूम हो तो आप प्रश्न पूरा कीजिए। इस पर मोहन ने कहा, रानी फूलकंवर का दूल्हा काना था, लेकिन राजा ने किसी और को दूल्हा बनाने के लिए राजी किया। उसे काफी इनाम देने का वचन दिया, मगर वह भूखा था, दौलत का नहीं पेट का, क्योंकि उसने 2 दिन तक कुछ खाया नहीं था। उसी भूखे को दूल्हे को लिबास पहनाकर और राजकुमारी के साथ विवाह के फेरे डलवा दिए। सुहाग कक्ष में पहुंचते ही दूल्हे की भूख ने विकराल रूप धारण कर लिया। वह भूख से व्याकुल होने लगा। रसोई घर बंद हो चुका था, इसलिए राजकुमारी ने अपनी गोद के चावलों को गंगाजल में पकाकर अपने दूल्हे की भूख मिटाई। यही प्रश्न भी है और जवाब भी। मोहन ने विस्तार से प्रश्न और उत्तर दोनों दे दिए। मोहन का प्रश्न और उत्तर सुनकर फूलकंवर ने अपने पिता से कहा, पिताजी यही मेरा पति है। राजा ने मोहन की खूब आव भगत की। फूलकंवर ने भी अपने पति की खूब सेवा की। दोनों में बहुत प्रेम हो गया, एक दूसरे के बिना चैन नहीं पड़ रहा था। एक दिन मोहन ने राजा से कहा कि मैं अब मेरे घर जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरी बेटी अपने घर जा रही है। इतना कहकर राजा ने ढेर सारा धन मोहन को देकर अपनी बेटी को उसके साथ विदा किया।
मोहन और राजकुमारी जंगल से होकर गुजर रहे थे। तभी मोहन के दिमाग में एक विचार आया कि जब से माता पिता छूटे हैं तब से उनका कुछ पता नहीं है। अब तो घर जाकर ही देखूंगा कि वो कैसे हैं, किंतु कठिनाई यह है कि रानी को कैसे ले जाऊं। जब वह मेरे साथ रानी को देखेंगे तो कहेंगे कि तूने क्षत्रिय की बेटी से विवाह किया है, इसलिए वो मुझे घर से निकाल देंगे, और यदि रानी के बिना जाता हूँ तो वह स्वयं वहाँ पहुँच जाएंगे। यह विचार करके उसने तलवार से रानी फूलकौर को मार डाला और स्वयं बहुत सा धन लेकर अपने देश को चला गया। यह कहानी सुनाने के बाद भगवान विष्णु बोले कि हे नारद जी, अब आपको दोनों कहानी सुना दी है, अब आप खुद ही निर्णय करें कि स्त्री धोखेबाज होती है या पुरुष। तब नारद जी बोले कि हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहली कहानी में लग रहा था कि स्त्री धोखेबाज होती है और दूसरी कहानी में लग रहा है कि पुरुष धोखेबाज होता है। तब भगवान विष्णु बोले कि इन दोनों में कोई भी धोखेबाज नहीं होता। सच तो यह है कि परिस्थिति कैसी होती है और कैसे उस स्त्री और पुरुष के विचार होते हैं। जिस तरह की नीयत स्त्री और पुरुष की होगी, अच्छी या बुरी, मानव उसी तरह का व्यवहार करता है। अगर उसकी अच्छी नीयत होगी तो वह अच्छा व्यवहार करेगा और उसकी बुरी नीयत होगी तो वह बुरा व्यवहार करेगा। किसी एक के ऊपर दोषारोपण करना कि केवल स्त्री ही बुरी होती है या वो विश्वासघाती होती है, गलत होगा। हे देवर्षि, देखने में आया है कि कहीं कहीं स्त्रियां धोखा देती हैं तो कहीं कहीं पुरुष भी धोखा देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।